औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल पेट्स प्योर के ऊपर खुशामदीद। मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के अंदर कुछ वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ जिनका मकसद, बुनियादी मकसद लोगों को गोट फार्मिंग के हवाले से टिप्स देना होता है, या फिर उन लोगों की मदद करना जो कि घरों के अंदर जानवरों को पालते हैं और बिलखुसूस बकरियों दुम्बों वगैरह को पालते हैं, और फिर उनको जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना इस मेरे चैनल का बुनियादी मकसद होता है। तो आज भी मैं इसी हिसाब से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो टॉपिक आजकल के मौसम और हालात के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन टॉपिक इसलिए बन जाएगा कि ज़्यादातर लोगों ने अपने जानवर जो हैं वो गबन करवाए हुए होते हैं और वो अब इस वक्त सर्दियों के एंड में डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो बेहतरीन टाइम जो है ना जानवर की डिलीवरी का, वो यही महीने समझाते हैं, फरवरी और फरवरी के बाद से जो महीने होते हैं इसमें जानवर बेहतरीन डिलीवरी देता है और डिलीवरी के नतीजे बहुत बेहतरीन होते हैं। लेकिन जो देखें, वो तो जानवरों का काम है कि वो गाभिन है तो वो बच्चा देगा, डिलीवरी करेगा, लेकिन बहैसियत इंसान हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं उसकी डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, और फिर उस डिलीवरी के बाद जानवर की रिकवरी के लिए जो हमें चीज़ें करनी है उनको मैं इस वक्त यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यानी कि मैं आपसे गब्बन जानवर के डिलीवरी के बाद जो उसकी खुराक होनी चाहिए उसके हवाले से ये टॉपिक मेरा जो है ना आज का है, बिलखुसूस मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, जब बकरी, अब मैं अभी बकरी के बारे में बात कर रहा हूँ, यही फार्मूला दुम्बों के लिए और दुम्बी के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो जैसे बकरी होती है वो जब डिलीवरी करती है तो बिल्कुल डिलीवरी के फ़ौरन बाद वो या तो वो बैठी हुई होती है या वो खड़ी होती है। बाज़ जानवर खड़ी हुई हालत में बच्चा देते हैं, बाज़ जानवर बैठ के या लेट के बच्चा देते हैं। जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो अगर हम उस वक्त वहाँ मौजूद हैं तो हमारा काम ये है कि हम उसकी नाल वगैरह अलग कर दें, उससे नाव काट दें उसकी, और वहाँ पे जो नाव काटने का तरीक़ाकार है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में डिटेल से समझा दूंगा। तो उसको आपने करके अलग कर देना जानवर के जिस्म से। जो बकरी का जो बच्चा होता है उसको अलग करने के बाद, यानी जब आपने बकरी के बच्चे को माँ के पास रख दिया और उसने बकरी ने उसको चाट वाट लिया, सब कुछ सफाई कर दी उसने, तो फिर आपने उस बच्चे को तो थोड़ा सा अलग कर लेना है माँ से, थोड़ी देर के लिए साइड में करके। और बकरी को जो पहली खुराक आपने देनी है वो देनी है आपने रोटी, एक घर की बना के रोटी, उसको चूर के उसके ऊपर 2 से 3 चम्मच घी के डाल के और उसमें 2 चम्मच ज़ीरा डाल के वो आपने उसको, और चीनी डाल के उसमें तकरीबन 2 चम्मच ही चीनी डाल के आपने उसको खूब अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेना है। और वो एक टूटा टूटा सा चूरी जैसा बन जाएगा, वो आपने उसको बना के ना बकरी को खिला देना। तो बकरी जो है वो उसको आसानी से खा लेगी क्योंकि वो मीठा भी होता है और चूरा हुआ होगा आपने तो उसको फौरी तौर पे आसानी से खा लेगी। जब बकरी उसको खा ले तो आपने उसको अंदर जो है ना उसको पानी पिलाना है, सादा पानी, ताकि वो घी खाएगी ना तो उसको प्यास लगेगी थोड़ी देर के बाद, और चूँकि उसने डिलीवरी भी की होगी तो वो उस वक्त एक पानी की उसको तलब होगी। तो आपने उसको रोटी और घी ये खिला के, जो ज़ीरा वाला नुस्खा मैंने मुझे बताया, ये आपने खिला के उसको 10 मिनट बाद उसको आपने पानी पिला देना है। जब जानवर पानी पी लेगा तो उसके बाद आपने उसको उसके हाल पे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके लिए आपने एक खैमा बनाना है, खावा तैयार करना है, जिसमें आपने बाजरा रखना है 50 ग्राम, गुड़ रखना है तकरीबन 20 से 30 ग्राम, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी वगैरह डाल के आपने उसको ठीक ठाक बॉयल करना है। यानी इतना बॉयल करना है कि जैसे 3 कप पानी ले लें, उसको बॉयल करें इतना कि वो 1 कप पानी पे आ जाए। तो वो पानी आपने अलग कर लेना है, और बाजरा जो है ना उसको आपने अलग कर लेना है। वो बाजरा आपने अलग रखना है, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो बाजरा बकरी को खिला देना है, सही है। और जो पानी होगा खैबे का वो आपने उसको सिरिंज के ज़रिए से पिला देना है। तो इसके ज़रिए से होगा ये कि जानवर जो है वो उसमें थोड़ी गर्माइश आएगी, और जो जीर उसने फेंकनी है ना उसको उसके अंदर उसको फेंकने में आसानी हो जाएगी। और ये जीर फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शुरू के 1 घंटे में ये खुराक उसको दे देंगे तो जानवर जो है ना लाजमी 1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर ही ये जीर फेंक देगा। अगर इसमें आपने देर करी और जानवर कमज़ोर हुआ तो वो जीभ फंस जाएगी या उसमें लटक जाएगी, टूट जाएगी, और फिर वो जो है ना बहुत एक इन्फेक्शन की सूरत बन जाती है। उस सूरत में फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह देने पड़ते हैं और वो बड़ा नुकसान भी हो सकता है इसके अंदर। तो इसलिए दिन डिलीवरी के बाद बकरी को फौरी तौर पर ये 2 नुस्खे करने होते हैं, जिसमें एक ज़ीरा रोटी में डाल के और घी डाल के और चीनी डाल के आपने खिलाना है, ये उसकी पहली खुराक है। उसके बाद आपने उसको पानी पिला देना है, फिर कुछ देर के बाद आपने उसका ये खैवा तैयार करना है और बाजरा खिला देना है। अच्छा, ये बाजरा खैवा जो है ये आपने कम से कम डिलीवरी के 5 दिन तक के बाद 5 दिन तक करना है। यानी डिलीवरी जिस दिन हुई है उस दिन से लेकर आगे 5 दिन तक आपने यही उसको खुराक देनी है। ये भी खुराक देनी है, उसके अलावा भी खुराक होगी मगर ये भी आपने उसको देना है। इससे ये होगा कि जानवर को दूध उतारने में आसानी रहेगी और जानवर दूध उतार लेगा।
अब बात यह रहती है कि जो बकरी 5 से 7 दिन गुजार लेती है डिलीवरी के बाद, तो फिर उसकी खुराक में ऐसा क्या लेकर आया जाए जिसकी वजह से उसके दूध में इजाफा हो, क्योंकि अगर दूध में इजाफा नहीं होता या उसने दूध सही से नहीं उतारा तो बच्चों की खुराक पूरी नहीं होगी, और बच्चों के खुराक के अलावा भी आगे आपको दूध की ज़रूरत होती है जानवर से। तो उसके लिए फिर क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए कि जानवर दूध उतार ले ठीक से। तो उसके लिए जो बुनियादी अमल होता है ना, वही होता है कि देखें, जानवर को खुराक में आपने वंडा स्टार्ट करना होता है, यानी मिक्स दाना राशन जिसको कहते हैं, TMR कह लें, टोटल मिक्स राशन कह लें, वंडा कह लें। सही है। तो इस चीज़ को जब आप उसकी नॉर्मल खुराक में स्टार्ट करेंगे तो इसका ड्यूरेशन होना चाहिए 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन से पहले अगर आप इसको मिक्स दाना देंगे तो उसकी यूट्रस में इन्फेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि कहते हैं कि दाने की गर्मी से भी उसके अंदर का जो ज़ख़म होते हैं या होता है वो पस या इन्फेक्शन वगैरह की सूरत में बन जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए तकरीबन 10 दिन तक हम उसको ज़रा हल्की गज़ा पे रखते हैं या फिर इसमें घास वगैरह पे रखते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है ना 7-8 दिन 10 दिन के बाद आपने उसको ठीक से ये मिक्स राशन देना होता है, ये वंडा देना होता है। और इस वनडे के अंदर आपने गंदम की मकदार ज़्यादा रखनी होती है, और उसके अलावा DCP पाउडर रखना होता है। अगर आपको DCP पाउडर नहीं मिल रहा तो कहीं से भी अपने जो है ना वेटनरी स्टोर से कैल्शियम पाउडर मिल जाता है, वो ला के आपने उसके वनडे के अंदर इस्तेमाल कराना है, क्योंकि जानवर जो है वो मिल्क उसमें मिल्क बना रहा होता है, और मिल्क बनाने के लिए उसको लाजमी तौर पर कैल्शियम की मकदार की ज़रूरत होती है। तो ये तरीक़ेकार आप अगर अपनाएंगे तो इससे उसकी खुराक के अंदर बहुत बेहतरीन जो है ना असर आएगा, और उसके जो प्रोडक्टिविटी है दूध की वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। साथ ही वनडे के अंदर आपने उसको घी या सरसों का तेल भी ऐड करना है, क्योंकि अगर इस मौसम के आप जिस मौसम के अंदर हैं उस हिसाब से आपको घी या तेल ऐड करना है उसकी ग़िज़ा के अंदर। अगर आप सर्दियों के मौसम में तो आपने घी रखना है, और अगर आप गर्मियों के मौसम में तो आपने उसको तेल की मकदार देनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चा है उसको भी कब्ज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दूध के ज़रिए से माँ की जो दूध खुराक उसको मिल रही है बच्चे को, वही बच्चे पे भी असर पड़ रही है। या बच्चों को अलग से खुराक तो दे नहीं रहे, वो वही खा रहे हैं जो माँ खा रही है बेसिकली, जो माँ के खुराक के ज़रिए से बच्चे को खुराक मिल रही है, तो सारा जोर माँ की खुराक पे ही होता है। तो आपने करना ये है कि आपने उसको माँ को घी देना है, ताकि बच्चे के जिस्म में भी घी जाए और बच्चे के जिस्म में शाइन भी आए, सही है, खूबसूरती भी बढ़े और उसकी हड्डियों में भी ताकत आए। तो उसके लिए जो है ना उसके पेट का निज़ाम भी ठीक चले, तो उसके लिए आपने उसको बकरी को भी घी देना है डिलीवरी के बाद। मैं बता रहा हूँ, लोग तो डिलीवरी से पहले दे के घी ख़त्म कर देते हैं, मैं डिलीवरी के बाद, ये बच्चा पैदा होने के बाद की सूरत हाल बता रहा हूँ कि आपको घी देना है। तो उससे होगा ये कि बच्चे के मामलात भी आगे बेहतर होंगे और उसको भी खौफ से महफूज रहेगा वो। फिलहाल क्या सरसों का तेल देना है आपने, जैसे अगर मौसम मार्च अप्रैल का है तो आप सरसों का तेल भी दे सकते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी अगर में आपको घी देना होगा। तो ये आप करेंगे। इसके बाद फिर बकरी की डिवॉर्मिंग का मरहला आ जाएगा, यानी कि अब उस बकरी को जिसने डिलीवरी की है उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, और डिवॉर्मिंग इस तरीके से होगी कि उसको आपने कोई भी अच्छी ऐसी दवा देनी है जो कि अंदर आंतों के कीड़ों के लिए मुफीद हो, प्लस खाल में इंजेक्शन लगाना होगा जो जिगर के कीड़ों को भी ख़त्म करता हो। ये कंप्लीट डिवॉर्मिंग होगी। इस डिवॉर्मिंग का असर बच्चे पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो दूध पीता है माँ का, तो उस तरह से बच्चे के ऊपर जो कीड़ों का हमला होता है लीवर फ्लूक्स का, वो आम तौर पे सेकंड वीक में हो जाता है, यानी उनकी पैदाइश के 2 हफ्ते के अंदर अंदर होता है, दूसरे हफ्ते में तो लाजमी हो जाता है। तो उससे ये बचाव के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है कि आप उसकी 10वें दिन 12वें दिन बकरी की डिवॉर्मिंग कर दें। जब आप उसकी कंप्लीट डिवॉर्मिंग करेंगे तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा, और बच्चा जो है वो बिल्कुल मुकम्मल सेफ़ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा। और यही जो है ना बकरी के लिए भी मामला हो जाएंगे कि बकरी भी जो है डिलीवरी के बाद एक कंप्लीट प्रोसेस से निकल जाएगी, जो उसकी रिकवरी का प्रोसेस होता है। बेसिकली 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तकरीबन 20 दिन तक बकरी जो है ना वो माल निकालती है, मवाद निकालती है, पीछे से खून वगैरह फेंकती है, गंद फेंकती है। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 20वें 21वें दिन के बाद बकरी जो है ना माल फेंकना बंद कर देती है, या कुछ बकरियाँ होती हैं जो महीना महीना भी निकाल लेती हैं। लेकिन ये कि जानवर जितना सेहतमंद होगा उतनी जल्दी उसके अंदर की सफाई का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। तो इस लिए मैंने कहा आप लोगों को ये बातें मैं अपडेट कर दूँ, बहुत ज़रूरी होता है जानवर की डिलीवरी के बाद उसकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये ख्याल नहीं सही रखा जाए तो बच्चा भी इसमें ज़ाया हो सकता है और माँ की भी सेहत को नुकसान होता है। दूसरा ये कि अगर बकरी के बच्चे के हवाले से देखा जाए तो देखें, बच्चे को कोई ग़िज़ा तो हम दे नहीं रहे होते हैं, कुछ खुराक तो वो खा नहीं रहा होता, वो माँ के दूध पे ही चल रहा होता है। तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट क्या होती है कि उसको हमने जो पेट के निज़ाम को ना उसका चलता रखना है।
पेट उसका खुलेगा जब जब वो दूध ज़्यादा पिएगा। अगर वो दूध खुल के नहीं पी रहा, उसका पेट नहीं खुलेगा। तो उसको पेट खोल के दूध पीने का मतलब ये है कि उसको भूख लगाई जाए किसी तरीके से। भूख उसको जब भी लगेगी जब आप उसको कोई ग्रैप वाटर वगैरह ऐसी चीज़ देंगे जिससे उसके पेट का निज़ाम चलेगा। और ग्रैप वाटर से उसकी आंतों की आंतें तो बेसिकली इसमें होती नहीं है, अगर आप इसमें देखें तो बहुत हल्का निज़ाम होता है पेट का। तो बहरहाल इसमें जो भी इसका निज़ाम है पेट का, तो उसको चलाने के लिए ग्रैप वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक बच्चे को तकरीबन 5 cc दिन में ग्रैप वाटर पिला सकते हैं, वो आप दें ज़रूर उसको। इसके अलावा इसको मौसम के हिसाब से पैनाडोल भी दिया जा सकता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में और मौसम चेंज होने के अंदर अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना पीना छोड़ होते हैं, तो उनको पैनाडोल दिया करें। कभी कभी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पैनाडोल पिला दिया करें, तो उससे जो है ना वो बच्चा एक्टिव रहेगा और मौसमी असरात से महफूज रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी बात यह कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं और वो खुद से माँ का दूध नहीं पी पा रहे होते, तो उनको आपने वाइडलिन सिरप दे दें। वाइडलिन सिरप के अलावा भी मुख्तलिफ सिरप होते हैं जो कि मल्टीविटामिन सिरप होते हैं। तो लीडरफ्लेक्स हो गया, वाइडलिन हो गया, इस तरह के अगर आप सिरप उसको पिला देते हैं तो उससे वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। और मेरा अपना पर्सनल आजमूदा ये है कि वाइडलिन सिरप से बच्चा बहुत जल्दी खड़ा होता है। तो वाइडलिन सिरप अगर आप उसको 5-5 cc या 2-2 cc करके दिन में पिला देते हैं, अगर 5 cc दे रहे हैं तो पूरे दिन में एक दफ़ा देगा। और अगर 2-2 cc करके दे रहे हैं तो 2 cc सुबह 2 cc शाम देते हैं उसको। ये भी आपने 5-7 दिन करना है, उसके बाद बच्चे इस काबिल हो जाएगा कि वो खुद ही मुंह मार के दूध पीना शुरू कर देगा। तो अगर आप इस तरीके से उसको दूध पिलाते हैं बच्चे को एक दफ़ा तरीके के साथ, तो वो माँ का दूध खुल के पीना शुरू कर देता है। तो बच्चे की सेहत के लिए बस हमें यही चाहिए होता है कि वो माँ का दूध पी लें खुल के। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो आपने बिल्कुल फ्री उसको दूध पिलाना है। उसके बाद फिर आपने उसका रूटीन बना देना है, जिसमें कि सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम कर देना है। फिर उसके बाद 2 टाइम कर देना है दूध को। महीने के अंदर दूध को 2 टाइम कर देगा, ताकि बकरी को दूध बनाने का मौका मिलता रहे। तो बस दोस्तों, आपको अपडेट करने का मकसद यही था कि डिलीवरी के बाद के जो मसाइल होते हैं और जो डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर होती है, वो उसके हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आगे से इसको शेयर भी करिएगा और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर दें, तो ताकि मेरी आगे की वीडियोस भी आपको इस हवाले से मिलती रहें। इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पर भी मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा। तो देखते हैं, आप लोगों की सपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद उसको इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगा। शुक्रिया भाई, हाफ़िज़।